बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। कल भगवान का आप लोगों ने अवतार प्रसंग सुना। भगवान अवतार लेते हैं, निर्गुण से सगुण बन जाते हैं। जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि सगुण भगवान होता ही नहीं है, उनकी मान्यता आधी अधूरी है। भगवान ब्रह्म भूमि से निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म बनते हैं, इसीलिए उसको अवतार कहा गया है। अवतरणम अवतरती अवतारः, ऊपर से उतर नीचे आवे, उसका नाम अवतार है। वो कैसे उतरते हैं जानते हो? एक 5वीं क्लास का छात्र है और MA पढ़ा हुआ कोई टीचर उसके पास गया, बोले हमको 5वीं क्लास की हिंदी पढ़ाओ। तो MA जिसने पास की है, ऐसा जो टीचर है, वो टीचर पहले अपनी बुद्धि को देखेगा कि MA का ज्ञान भरा हुआ है और उस ज्ञान में बैठ के 5वीं क्लास के छात्र को पढ़ा पाना असंभव है। MA की ज्ञान की अकड़ जो बुद्धि रखती है, वो 5वीं क्लास के छात्र को कैसे पढ़ा सकता है? उसकी बुद्धि को उतरना पड़ेगा कि नहीं? MA के ज्ञान से उस टीचर की बुद्धि उतर के BA के ज्ञान में आएगी और BA के ज्ञान से उतर के इंटर के ज्ञान में आएगी, इंटर के ज्ञान से उतर के मिडिल के ज्ञान में आएगी और मिडिल के ज्ञान से उतर के फिर वो प्राइमरी के ज्ञान में आएगी। 5वीं कक्षा के ज्ञान में जब बुद्धि उतर आएगी, तब 5वीं क्लास को वो अध्यापक पढ़ा सकता है और कोई रास्ता पढ़ाने का है ही नहीं। अगर वो MA के ज्ञान में रहेगा तो 5वीं क्लास के छात्र को नहीं पढ़ा सकता। एक सामान्य विद्या का बोध कोई जानकार, उच्च स्तर का जानकार निम्न स्तर के छात्र को नहीं ज्ञान करा सकता, तो ऐसे ही निर्गुण निराकार निर्मल निष्कलंक परम पवित्र जो ब्रह्म सत्ता है, वो उतरे बिना सगुण साकार में जो जीवन जीने वाले मानव, उन मानवों की भलाई कैसे कर सकता है? कर सकता है क्या? अगर वो निर्गुण की अकड़ में रहा है तो सगुणों की भलाई कैसे होगी, बताओ ईमानदारी से। इसलिए परमात्मा निर्गुण निराकार से उतर के सगुण साकार में आना ही पड़ता है, उसको मनुष्य बनना ही पड़ता है। मनुष्य जब बनता है वो, तभी मनुष्यों की भलाई होती है, मनुष्यों को ज्ञान देता है, आचरण सिखाता है। वो परात्पर ब्रह्म भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार बन गए और सगुण साकार से जीवों का कल्याण करते हैं। परमात्मा कल्याण करने के लिए आते हैं। क्या वसुदेव के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है कि वसुदेव एक कोई द्वापर के अंत में कोई रहा होगा वसुदेव ऐतिहासिक घटनाक्रम में, तब उनके यहाँ भगवान का अवतार हुआ। किंतु वस्तुतः अध्यात्म धरातल पर देखा जाए तो वसुदेव आपके अंतःकरण का नाम है। चित्तम विशुद्धम वसुदेव संज्ञकम, शास्त्रकार कहते हैं निर्मल जो चित्त है वही वसुदेव है। ऋषियों ने रिसर्च किया इस बात पर गहराई से। निर्मल जो अंतःकरण है वही वसुदेव है। जब निर्मल अंतःकरण किसे कहते हैं? निर्मल अंतःकरण उसको कहते हैं जो अंतःकरण साधन चतुष्टय संपन्न है। जिस अंतःकरण के द्वारा 4 साधन किए गए हैं, साधन चतुष्टय। बोल कौन कौन से साधन? बोले अभी हम बता चुके आपको। सम पहला साधन, जिस अंतःकरण ने पहला साधन साध लिया। सम, दम, तितिक्षा,
और उपरति, ये चार साधन जिस अंतःकरण से संपन्न कर लिए गए हैं, ऐसा अंतःकरण साधन चतुष्टय संपन्न अंतःकरण कहलाता है। सम किसे कहते हैं? सम कहते हैं मन को एकाग्र कर लेना, मन को ठहरा लेना, मन को वर्तमान में टिका देना, इसका नाम है सम। और दम, दम कहते हैं इंद्रियों को निग्रह कर लेना, इंद्रियों को एकाग्र कर लेना, इंद्रियों को विषय भोगों से रोक लेना, ये दम कहलाता है। जिसके अंतःकरण में इंद्रियों का दमन है, मन का समन है और तितिक्षा है। चौथा तीसरा साधन है तितिक्षा। तितिक्षा कहते हैं सहनशील हो जाना। सहनशील, कितने सहनशील हो जाना? गौरांग महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानो मान देनैव कीर्तनीय सदा हरि। ऐसा सहनशील हो जाए। तिनके से भी ज्यादा सहनशील। तिनका जो होता है पैरों में डला रहता है, कितनी बार अपन पैरों से उसको कुचलते हैं, कभी तिनके ने ऑब्जेक्शन उठाया? बोलो ईमानदारी से। तिनके जैसा सहनशील होना। और तरोरपि सहिष्णुना, दूसरा उदाहरण दिया सहनशीलता का, बोले वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना। वृक्ष कितना सहनशील होता है? वृक्ष जैसा नहीं, वृक्ष जैसा नहीं, वृक्ष से ज्यादा। वृक्ष जैसा किसे कहते हैं? जैसे आम में आम के फल लगे हैं और इधर से तुम पत्थर मारो, उधर से आम फल दे देता है। एक दोहा आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, ये इतते पाहन हनत बे उतते फल देत। आम के फल में आम फल दे, पत्थर मारो तो फल देता है। ये तो वृक्ष की सहनशीलता बताई है। किंतु नहीं नहीं, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना। वृक्ष से ज्यादा सहनशील किसे कहते हैं? बोले वृक्ष से ज्यादा सहनशील उसको कहते हैं कि आम जहाँ खड़ा है पत्थर मारने पर वहीं फल देगा, किंतु वृक्ष से ज्यादा सहनशील उसको कहा जाएगा कि तुमको लठ मारा है नर्मदा जी के किनारे और उसके घर में जाके तुम पांव दबाया हो, इसको कहते हैं वृक्ष से ज्यादा सहनशील होना। वृक्ष चल के घर पे जाके भलाई नहीं कर पाएगा। वृक्ष केवल जहाँ खड़ा है वहीं फल दे सकता है, किंतु व्यक्ति घर जाके चल के भलाई कर सकता है। ये वृक्ष से ज्यादा सहनशील होना। कहने का मतलब है तितिक्षु, सहन से। गर्मी सहन करना, वर्षा सहन करना, सर्दी सहन करना, ये तो सामान्य चीजें महाराज। गर्मी वर्षा सर्दी सहन करना तो सामान्य है। भूख सहन करना, प्यास सहन करना, ये भी एक छोटी सहन कर सकता है व्यक्ति, किंतु चुगली सहन करना, निंदा सहन करना, अपमान सहन करना, ये सबसे ज्यादा सहनशीलता है महाराज। निंदा कोई कितना ही करे, बिल्कुल जरा सा भी आपके हृदय पे कोई फर्क न पड़े। अपमान कितना ही कोई कर दे, बिल्कुल भीतर में बौखलाहट ना आवे। समझो अब तितिक्षा नाम का गुण आपके अंदर जागृत हो गया है। ये तितिक्षा गुण से तुम्हारा जो होश है वो केंद्र में प्रतिष्ठापित होता है। ये पक्की बात है। आप तितिक्षु बन जाओ। हम अध्ययन काल था श्री धाम वृंदावन में, उसमें मध्यमा में शरीर पड़ता था। उसमें वहाँ दंडी आश्रम था। दंडी आश्रम में बहुत से दंडी स्वामी चतुर्मासा करते थे। तो एक बार पढ़ने गए दंडी आश्रम में, क्वार का महीना चल रहा था, कन्या की सूर्य बड़ी तपन थी। तो बालू के अंदर एक सन्यासी बैठे पद्मासन लगाए, पसीना की धार निकल रही, खूब तेज गर्मी, ऊपर से सूरज की और नीचे से गरम गरम बालू। वृंदावन में सर्वत्र बालू ही बालू है यमुना जी की महाराज। बड़ी कोमल गद्दे जैसी बालू है, वहाँ लौटने को मन करता है। सन्यासी जी दोपहरी में बैठे, तेज रश्मियां सूर्य की ऊपर से तप रही, नीचे से बालू गरम गरम उनको लग रही। पद्मासन लगाए ध्यानस्थ थे। 3 घंटे बैठे रहे वो।
उस दिन हम वहाँ देखते रहे उनको। 3 घंटे बाद उठे और उठने के बाद अपनी कुटिया में आए और कुटिया में आने के बाद उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद जब पसीना शांत हो गया फिर स्नान किया और स्नान करके फिर बैठ गए, भिक्षा की और बैठ गए। तो हम तब तक वहीं रहे आए। हमने कि इनसे पूछे तो ये इस तरह की इस शरीर को दंड क्यों दे रहे हैं, क्या मतलब है, क्या कोई बड़ी अपराध कोई पाप किया है, क्या बात है। तो हमने सहज भले में उन स्वामी जी से पूछा, बोले महाराज आप ये गरम गरम धूप में क्यों बैठे थे, इतना शरीर को कष्ट क्यों दे रहे थे। तब उन्होंने प्रेम से कहा, बोले बेटा ये तितिक्षु बनने का एक मार्ग है, अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अंतःकरण साधन चतुष्ट है। अंतःकरण तभी कहलाएगा जब हम तितिक्षु बन जाएंगे, सहनशील बन जाएंगे। तो हमने बाल्य स्वभाववश उनसे प्रश्न कर दिया कि ऐसे तितिक्षु बनने से क्या फायदा, क्या लाभ, जो शरीर को रोजाना 3 घंटे पसीना बहाओ, धूप में बैठ के बीमार हो जाए शरीर तो क्या होगा। बोले नहीं बेटा बीमार नहीं होता है, इससे आत्म चेतना जागृत होती है। हमने की तो आपको क्या फल मिला। तो वो सन्यासी जी बोले कि आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, आपके मन की बात पूछ लें, किसी की मन की बात पूछ लें, कोई भी आप प्रश्न करें हम उसका जवाब देंगे। तो हमारा उस समय देर हो गई थी, वहाँ बैठे बैठे अकस्मात मन में आया कि महाराज ये बतलाओ कितना टाइम हुआ है। तो तुरंत उन्होंने घड़ी देख करके बोले 2:36 हुए। घड़ी नहीं थी उन पे, घड़ी थी नहीं, केवल कलाई को लक्ष्य लेकर के वो चट से बता दिया। जब इस तरह से बताया अब हमको भरोसा नहीं हुआ, तो घड़ी हमारे पास भी नहीं थी। अरे ये तो ऐसे ही बाबा लोग कहते रहते हैं। अब दूसरे दिन फिर हम गए, फिर हमने वही प्रश्न घड़ी वाला फिर दोहराया, तो चट से उन्होंने बता दिया। और उस दिन हम घड़ी चुपचाप रख के ले गए थे जेब में, और जैसे ही उन्होंने बताया तो घड़ी में बिल्कुल 1 सेकंड का भी अंतर नहीं। टाइम, जब टाइम पर उन्होंने इस तरह से अपना चेतना का विशेष रूप से वो व्याख्यान दिया, तो हमने और प्रश्न किए, सारे प्रश्न सटीक, यानी उनके अंदर तितिक्षु बनने के कारण ये अंतर्दृष्टि जागृत हो गई, अंतर्दृष्टि जागृत हो गई। अर्थात मन को पढ़ने की दृष्टि, बुद्धि को पढ़ने की दृष्टि, भूत भविष्य को जानने की दृष्टि, ये तितिक्षु नाम के गुण से हो जाती है और भगवत दर्शन की योग्यता आती है। कहने का अभिप्राय ये है, सम दम तितिक्षा, और चौथा है उपरति। उपरति माने वो अभी बोल चुके हम वैराग्य। ये 4 अंतःकरण की योग्यताएं हैं। ये 4 साधनों से संपन्न जो अंतःकरण है वही विशुद्ध अंतःकरण कहलाएगा। और जिसका विशुद्ध अंतःकरण हो गया उसके यहाँ भगवान को आना ही पड़ेगा। वसुदेव इसी का नाम है। बोले चित्तम विशुद्धम वसुदेव संज्ञकम, विशुद्ध चित्त का नाम वसुदेव है। अब वसुदेव अकेले ही तो भगवान को पैदा कर नहीं सकते, उसमें आया है बोले साधन चतुष्ट संपन्न यदि वसुदेव है, चित्त वसुदेव है, तो ब्रह्माकाराकार प्रकाशिका जो वृत्ति है वो बुद्धि देवी है, और दोनों का समागम होता है तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आज हम वसुदेव बन जाएं, परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा तो अपने पास है। जो आवरण है, ऊपर से जो पर्दा है वो हट जाएगा, हमको साक्षात दिखने लग जाएंगे। यही प्रक्रिया यहाँ अवतार प्रसंग में बताई गई है। चलो भगवान की मंगलमयी लीलाओं की तरफ चलते हैं। अंदोत्सव मनाया गया, कल आपने देखा भगवान की प्राकट्य के समय बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता सब गोकुल में आ गए हैं। नंद के महाराज के यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। नंद ने गौओं का दान दिया है, सबसे पहले स्नान किया, नए नए वस्त्र पहने, उसके बाद पितरों का पूजन किया। देखो अच्छे भले समय में अपने घरों में हम देवताओं का तो पूजन करते हैं, किंतु एक चूक कर जाते हैं। क्या? वो ये चूक है कि आपके घर में कोई भी संस्कार का प्रसंग आवे
सत्यनारायण की कथा का प्रसंग आवे, महामृत्युंजय जाप का प्रसंग आवे, या आपके और कोई अनुष्ठान आदि अखंड रामायण आदि करावें, ऐसे समय में गौरी का पूजन करोगे, गणेश का पूजन करोगे, नवग्रह का पूजन करोगे, कलश का पूजन करोगे, किंतु ये सब पूजन 2 नंबर पे है। पहला पूजन अपने पुरखों का करना, अपने पूर्वजों का करना, अपने पितरों का करना। ध्यान देना, शास्त्र स्वाद को कहता है कि तुम मनुष्य हो, इसलिए सबसे पहले देवताओं का तो 2 नंबर पर संबंध है और 1 नंबर पर तुम्हारे पूर्वजों से संबंध है। अच्छे भले काम में सबसे पहले पितरों का तर्पण करो और उनका पूजन करो। नंद बाबा ने इस शास्त्र की आज्ञा का पालन किया है। सुखदेव जी कहते हैं, बोले विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके सबसे पहले पितृदेवार्चनम तथा पितरों का पूजन किया, तर्पण किया और उसके बाद देवताओं का पूजन किया। उसके बाद नंद बाबा ने गौओं का दान दिया है। गौएं कितनी दान दी हैं? बोले 20 लाख गौएं दान दी नंद बाबा ने। नंद बाबा के पास गौओं की कमी नहीं है। गोकुल, संपूर्ण गोकुल गौओं का घर है, गौओं का खजाना है। जितने भी गोकुल में निवास करते हैं वे सब गोप गौधन के इससे धनी हैं। वहाँ डिग्रियाँ मिलती थी, जैसे तहसीलदार है, कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, पटवारी, ये डिग्रियों के नाम है। ऐसे ही वहाँ पर नंद, उपनंद, वृषभानु, वृषभानुवर, ये सब वहाँ के डिग्रियों के नाम हैं। गौओं के हिसाब से पदवी मिलती थी। जिसके पास 5 लाख गौएं होती थी उसको उपनंद बनाया जाता था। 5 लाख गौएं हो गई तो उसको उपनंद की पदवी दे दी जाती थी। और जिसके पास 9 लाख गौएं हो जाती थी उसको नंद की पदवी दे दी जाती थी। और जिसके पास 5 लाख गौएं होती थी उसको वृषभानु की पदवी दे दी जाती थी। और जिसके पास 10 लाख गौएं होती थी, उप वृषभानु 5 लाख गौएं और वृषभानु 10 लाख गौएं। और जिसके पास 50 लाख गौएं होती थी उसको वृषभानु वर की उपाधि मिलती थी। ये गोकुल का नियम था। और जिसके पास 1 करोड़ गौएं होती थी उसको नंद राय की उपाधि दी जाती थी। ध्यान देना, 1 नंद राय थे गोकुल में, 1 वृषभानु वर थे और 5 वृषभानु थे, 5 उप वृषभानु थे, 9 नंद थे, 9 उपनंद थे। कितने लोग थे, कितनी गौएं, जरा हिसाब लगाओ। हमने हिसाब बता दिया है। जहाँ परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है वो नंद राय हैं। वो कौन है? नंद नहीं है, नंद राय है। नंद राय का मतलब होता है 1 करोड़ गौएं हैं। इनके पास 1 करोड़ गौएं हैं। इन्होंने उस भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में 20 लाख गौओं का दान कर दिया।